नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, हमने ग्रुप थ्योरी समूह सिद्धांत में पिछले कुछ वीडियोस में कुछ थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। लेकिन दोस्तों, उसी कड़ी में मैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप अवयव की कोटि पर आधारित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम और उस पर बेस्ड सवाल कैसे पूछे जाते हैं उस पर आते हैं। कुछ स्टूडेंट दोस्तों क्या करते हैं कि थ्योरम को रट लेते हैं, लेकिन जब उस पर बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आते हैं तो उनको पहचान नहीं पाते, सॉल्व नहीं कर पाते। चलिए, इसी कड़ी में मैंने एक थ्योरम ली है। थ्योरम एक बार मैं पढ़ लेता हूं। यदि किसी समूह जी का कोई अवयव ए है, स्मॉल एन कोटि का हो, ठीक है, इट मींस कि ऑर्डर ऑफ ए दोस्तों हमको कितना दिया हुआ है, दैट इज एन। तो ए टू द पावर पी की कोटि, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ऑर्डर ऑफ ए पी विल बी एन डिवाइडेड बाय डी, जहां डी क्या है, एन और पी का मौसफ़ है, मतलब एचसीएफ है। देखिए, इस थ्योरम को स्टूडेंट रट लेते हैं, लेकिन सवाल जब उससे बेस्ड आता है तो पहचान नहीं पाते। कैसे? देखिए, अब ये क्वेश्चन जो दोस्तों मैंने लिया है वो इस थ्योरम पर बेस्ड ही है और फ्रिक्वेंटली कई बार आरपीएससी के एग्जाम्स में अलग अलग बार पूछा गया है। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है। हमें दिया गया है ए कोई एलिमेंट है जी सेट का, ठीक है, सॉरी जी ग्रुप का, ए बिलोंग्स टू जी, ए कोई अवयव है समूह जी का। फर्स्ट लाइन, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 35, मतलब ए की जो कोटि है वो 35 है। कोई अवयव ए है, एन कोटि का हो तो उसमें एन कितना मेरा यहाँ पर 35 है। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। एन इक्वल टू कितना है, 35। तो उसने पूछा है देन फाइंड ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 15। दोस्तों, ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 15 मतलब ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर पी, ठीक है, यही है। तो उसकी जो कोटि है दोस्तों वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू एन अपॉन डी, ठीक है। जहां पर कि डी क्या है, एन तो मेरे पास में है 35, दोस्तों मुझे निकालना क्या रहा, मुझे निकालना रहा डी। दोस्तों डी क्या है, डी जो है वो एचसीएफ है, एचसीएफ ऑफ एन एंड पी, मतलब इसका और इसका। पी मुझे कितना दिया हुआ 15 है, ये आप देख सकते हैं कंपेयर करके। दोस्तों फाइनली हमारा जो आंसर आएगा दैट विल कम फ्रॉम एन अपॉन डी। तो एन तो मेरे को गिवन 35, दोस्तों डी कितना आएगा, डी जो होगा दोस्तों वो आपका एचसीएफ ऑफ एन एंड पी है। तो एन कितना है मेरा, एचसीएफ मतलब मौसफ़, एचसीएफ ऑफ 35 एंड 15। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 35 और 15 का एचसीएफ कितना आएगा, दैट विल बी 5, क्योंकि 35 के फैक्टर होंगे 5 into 7 और 5 into 3। दोस्तों हमें जो एचसीएफ आएगा दैट विल बी 5, मतलब जो डी के दोस्तों मेरा कितना हो जाएगा 5 और मेरा एन कितना है 35। दोस्तों मेरा जो आंसर आएगा फाइनली व्हाट दिस विल बी व्हाट, दैट इज द ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 15 इक्वल टू एन अपॉन डी इक्वल टू 35 अपॉन 5 इक्वल टू 7। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि मेरा जो फाइनल आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, दैट विल बी 7। तो मेरा जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो कौन सा है, सी ऑप्शन, ठीक है। आपको समझ में आया होगी। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि हमें किसी एलिमेंट का ऑर्डर दिया हो और उस एलिमेंट की पावर पूछी हो, मतलब उसकी पावर का ऑर्डर पूछा हो। इसी मुझे एलिमेंट ए दिया हुआ था, उसका ऑर्डर मुझे 35 गिवन था, यहाँ मुझे कुछ इसकी पावर दी हुई है, उसका ऑर्डर पूछा है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में वो किसके बराबर होता है, एन अपॉन डी के बराबर होता है। एन मुझे गिवन है, डी किसका एचसीएफ होता है, एन एंड पी का, इसका और इसका। एचसीएफ हमारे पास 5 आ गया, दोनों का मैं डिवाइड करके दोस्तों कितना आ गया 7, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान से करना है। खास बात ये है कि आपको क्वेश्चन को पहचान लेना है कि क्वेश्चन इस थ्योरम पर बेस्ड है। चलिए अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं अपनी तरफ से, ठीक है। देखिए थोड़ा सा चेंज क्या होता है इसी क्वेश्चन में और इसी थ्योरम के अंदर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर चेंज थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर मैं अगर चेंज करना चाहूंगा तो क्या होगा, थ्योरम में देखिए थोड़ा सा इसमें मैं इंप्रोवाइज कर देता हूं। यदि किसी समूह जी का कोई अवयव ए है, स्मॉल एन कोटि का हो, तो एपी की कोटि एन बटा डी होगी, जहां डी एन और पी का मौसफ़ है। दोस्तों जैसे क्वेश्चन मैंने अगर ये ले लिया सवाल, चलिए मैं एक सवाल ले लेता हूं। उसके बाद दिया हुआ है मुझे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी
ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 5। ठीक है दोस्तों, मुझे कितना दिया गया है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 5। और दोस्तों उसने मुझसे पूछा क्या है कि फाइंड ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 7। ठीक है दोस्तों, मुझे एक एलिमेंट है जी का, ग्रुप जी का, उसका इसने कोटि कितना दिया है, 5 दिया है। उसने बता, तो उसने स्टूडेंट उसकी जो पावर है ए टू द पावर 7 का इसने ऑर्डर पूछा है। दोस्तों वही तरीका लगाएंगे हम इसका भी ऑर्डर निकालने का, कि हमको n कितना है, व्हाट इज माय वैल्यू ऑफ n 5, p कितना है दोस्तों मेरा 7, तो जो d जो है वो क्या है, कितना आएगा, इन दोनों के रेशियो के बराबर आएगा। दैट इज विल बी d इक्वल टू हमारा क्या आता है 5 अपॉन n अपॉन d जो दोस्तों वो हमारा किसके स्पेस में आता है, n और p का मॉसअप, ठीक है, मॉसअप 5 and 7। दोस्तों वो कितना आएगा, दैट विल बी 1, क्योंकि दोनों के कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। दोस्तों हमारे पास में यहाँ से जो d जो आ गया दोस्तों कितना आएगा, 1 आएगा। इसलिए ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 7 कितना आ जाएगा, n अपॉन डी 5 अपॉन 1 इक्वल टू 5। दोस्तों कहने का मतलब इस थ्योरम में हम थोड़ा सा इम्प्रोवाइज, थोड़ा सा हम चेंज क्या कर सकते हैं कि अगर एपी की कोटि जो है वह n बटा डी, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि एपी की कोटि भी वही होगी। ठीक है, एपी की कोटि वही होगी। देखिए आप, एपी कोटि वही आई है जो ए की कोटि थी, एपी की कोटि वही होगी जो ए की है, जो ए की है, यदि 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 n और p, यदि n व p परस्पर अभाज्य है। ये हमारी दूसरी थ्योरम बन जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी समूह G का कोई अवयव A है, n कोटि का हो, तो A की पावर P की कोटि भी वही होगी जो A की है, यदि n व P परस्पर अभाज्य है। आप देख सकते हैं कि जो मेरी A की कोटि थी वही किसकी कोटि आई है, उसकी A की पावर P की कोटि भी तो वही आई है 5। क्यों आई है, क्योंकि हमारे पास है 5 और 7 कैसे हैं, आर रिलेटिवली प्राइम, दोनों ही आपस में परस्पर कैसे हैं, अभाज्य है। इस वजह से दोनों की कोटि सेम वही आई है, A की कोटि भी और A की पावर P की कोटि भी। तो दोस्तों इसमें आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दिया कर केवल थ्योरम आएगी, तो थ्योरम में दोस्तों वो ये पूछ लेगा कि रिलेशन n और p के बीच में क्या है, तो आपको क्या देखना है, अभाज्य होना चाहिए। तभी ये कंडीशन फॉलो होगी कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर p दोनों की सेम होगी, यदि n व p क्या है, अभाज्य है, दोनों ही रिलेटिवली प्राइम है। तो दोस्तों आज हमने एक थ्योरम ली, चलिए एक थ्योरम और लेते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता रहता है कई बार। दोस्तों मेरा पर्पस यही है कि स्टूडेंट्स ग्रुप थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में थ्योरम को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सवाल उस पर बेस्ड आता है तो उसको पहचान नहीं पाते कि किस थ्योरम का है, और उसको फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाते या गलत कराते हैं। चलिए देखिए, अब हम शुरू करते हैं हमारा ये सेकेंड थ्योरम। कोई थ्योरम है हमारी कि किसी ग्रुप जी के लिए, किसी ग्रुप G के लिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू B, G इसका अवयव है, ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू दोस्तों ये होता है ऑर्डर ऑफ X इनवर्स AX, और फॉर ऑल X भी किसका अवयव है, G का। दोस्तों A भी किसका अवयव है, G का। दोस्तों ये थ्योरम हम रटते रहते हैं, लेकिन जब से बेस्ट सवाल आता है तो उसको हम नहीं कर पाते हैं। देखिए सवाल कैसा है मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन है, यदि एक ग्रुप G के अवयव स्मॉल h तथा स्मॉल g की कोटियां, स्मॉल h और स्मॉल g की कोटियां, मतलब ऑर्डर ऑफ h इक्वल टू मुझे दिया गया है 3 एंड ऑर्डर ऑफ g मुझे दिया गया है दोस्तों दैट इज इक्वल टू 4। तो मुझे निकालना है, तो G इनवर्स HG की कोटि ज्ञात करें। दोस्तों ये सवाल आया हुआ है एक बार, तो मुझे निकालना क्या है, आई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ G इनवर्स HG। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है, क्वेश्चन इसी टाइप का है
यहाँ भी मेरे को दो एलिमेंट है ए और एक्स, यहाँ मुझे दो एलिमेंट है एच और जी, दोनों का मुझे ऑर्डर दिया गया है। एच का 3 है दोस्तों ऑर्डर, और जी का जो दोस्तों हमारा ऑर्डर कितना है 4। आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी इनवर्स एच। जी का मतलब किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ एच के बराबर होगा। जी इनवर्स एच जी जो हमारा बीच में आ रहा है उसी के ऑर्डर के बराबर है। ए है तो इसी के ऑर्डर के बराबर। दोस्तों ऑर्डर ऑफ एच कितना है 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी इनवर्स एच जी का 3। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, केवल आप थोड़ी सी चीजों को आप ध्यान रखेंगे, जो बेसिक चीजें हैं उनसे आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों आगे की वीडियोस में मैं इसी प्रकार से और भी थ्योरम पर बेस्ड सवाल डालता रहूंगा। कीप वॉचिंग रामानुज मैथ्स क्लासेस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू मोटिवेट अस। थैंक्स।